लूशो की न्यूमलॉजी में कभी भी प्लेनेट का नाम नहीं दिया गया था। लूशो की न्यूमलॉजी में हमेशा कहा जाता था कि नौ नंबर मतलब एक, दो मतलब दो, एक वाले ऐसे होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा जाता था कि एक मतलब सूर्य, दो मतलब चंद्रमा। तो ये सब, ये वैदिक न्यूमलॉजी का कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया। तो एक को सूर्य कहा गया। अब सवाल उठता है कि एक को ही सूर्य क्यों कहा गया? वाई वन? मन में आ सकता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है इसलिए कह दिया उसको। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो ग्रहों की रानी चंद्रमा को दो, ये भी यहाँ तक जस्टिफाइड था, चलो। लेकिन उसके बाद तो तीसरा प्लेनेट कौन सा आता है आपका? वीनस आता था। नंबर 3 वीनस के पास जाना चाहिए था, नहीं गया। तो ये इस हिसाब से तो नहीं दिए गए हैं, कि संख्या के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। तो कुछ तो कहानी है। वो कहानी क्या है, समझते हैं। देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट बनाया जाता है, जब भी कोई थ्योरेटिकल चीज को डेवलप किया जाता है, तो सबसे पहले एक विचार होता है, एक विचार आता है मन में। तो अंक ज्योतिष को डेवलप करते हुए इंसान की जो पूरी लाइफ साइकिल है, एक इंसान जन्म से लेकर जब तक वो अंत नहीं हो जाता, मृत्यु तक, तो जो उसकी एक लाइफ साइकिल चलती है, ये अंक वही लाइफ साइकिल है। ये अंक वही लाइफ साइकिल है जो आपके जीवन के अगले पड़ाव को, नेक्स्ट पड़ाव को बताते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उम्र के हिसाब से। तो यहाँ पे कल्पना करी गई कि 1 से लेकर 9 के बीच में इंसान जीवन से जिएगा और मर जाएगा। और जीवन में 9 अलग अलग पड़ाव आएंगे, 9 अलग अलग चीजें होंगी उसकी। उस हिसाब से इन नंबरों के बारे में सोचा गया। अब क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान लोगों को पहले था भारत में, बहुत पहले से, वो तो वेदों की बात है, वेदांग है, ज्योतिष वेदांग में लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो जो पड़ाव जिस प्लेनेट की खूबसूरती थी, जिस प्लेनेट के डिपार्टमेंट में आता था, वो उसे देने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म का कारण बनता है पिता। जब कोई आदि मानव इस धरती पर आया तो सबसे पहला भगवान कौन बना? सूर्य। सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा। सूर्य की वजह से पूरी पृथ्वी का, जिसे आप भारत माँ कहते हो ना, उसका अस्तित्व ही सूर्य की वजह से है। सूर्य अगर ना हो तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं, पृथ्वी में दिन रात नहीं होंगे, पृथ्वी में किसी तरह की कोई फसल नहीं हो पाएगी। इसीलिए सूर्य को नंबर 1 कहा गया, इनिशिएटर कहा गया। कि जब भी शुरुआत होगी इंसान के जीवन की, तो वो सूर्य की वजह से ही होगी, सन की वजह से ही होगी। इसलिए नंबर 1 किसके पास जाएगा? सूर्य के पास, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को कहा जाता है आत्म कारका। आत्मा का कारक, आपकी आत्मा सूर्य की यानी कि पिता की वजह से है। तो वेन एवर लाइफ इज कम्स टू एग्जिस्टेंस, सन इज देयर। सूर्य ने ही वो शुरुआत करी, और सूर्य की वजह से ही आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर इंसान का जीवन आगे बढ़ता है, अब तो वो पैदा हो गया। आदि मानव को अगर ले लिया जाए, जो सबसे पहली ह्यूमन रेस थी, वो जब आई होगी तो देखा दिन है, जीवन है, हर एक चीज एक तरह से देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा जैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा, बचपन से थोड़ा सा बुद्धिमान होगा, उसे एक चीज का एहसास होगा कि यार जीवन ना ऐसे नहीं चल रहा है, सिर्फ एक लाइन में नहीं चलता, ये 2 लाइनों में चलता है। जैसे कि दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु भी है, लड़का है तो लड़की भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है। हर चीज में डुअलिटी है। और हर एक चीज ना साइक्लिक है, वो जो खत्म होगी फिर नया शुरू होगा। तो जब सूर्य की रोशनी में इंसान आया, या सूर्य की वजह से धरती पर आया, तो डुअलिटी का एहसास किस ग्रह ने कराया? चंद्रमा ने। रात होते ही वो निकल के आ गया सामने। तो अभी तक तो, सुबह तक तो लग रहा था कि एक ही है, लेकिन रात में दूसरा दिखा। तो जो सेंस ऑफ डुअलिटी है, कि चीजें दो हैं, इसका एहसास किस ग्रह की वजह से हुआ? मून की वजह से। अब जीवन थोड़ा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा और बड़ा हो रहा है इंसान, बुद्धिमान हो रहा है। अब उसे लगेगा यार चीजें दो नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जिंदगी नहीं चल रही, जेड एक्सिस भी है। जीवन है, मृत्यु है, तो बीच का संघर्ष भी तो है, सर्वाइवल भी तो है। इस चीज का जो ज्ञान है, जो अनुभूति है, अब ये देखिए, जो फिलॉसफी होती है ना, ये भरे पेट वाले लोग ही बोल पाते हैं, जिनके पेट भरे होते हैं। कभी किसी गरीब को ना गांधी और मार्क्सवाद पे लड़ते हुए नहीं देखोगे।
कि मोदी जी अच्छे कि राहुल गांधी अच्छे। वो बस ये कहेगा कुछ काम दे दो, घर चलाना है, पेट भरना है, बच्चे भूखे हैं। वो राम और रहीम के लिए नहीं लड़ता। राम रहीम के लिए कौन लड़ते हैं? जिनके पेट भरे होते हैं। अब ये मैंने कितनी फिलोसफिकल बात करी। ज्ञान बढ़ा आपका, है ना? अच्छा लगा सुन के। तो ये जो ज्ञान की बात जब आई, अब ये कैसे हुआ? जब बच्चा बढ़ा, उसे सेंस ऑफ ड्युअलिटी आई, फिर उसे दुनिया समाज इन सब की बुद्धि बढ़ी, उसका ज्ञान बढ़ा। तो ज्ञान का ग्रह कौन है? जुपिटर। तो तीसरी चीज जो लाइफ में ऐड होती है, वो जुपिटर की वजह से ऐड होती है। अब उसे नॉलेज भी हो गई, दुनिया समाज का ज्ञान भी हो गया। अब वो जीवन में आगे बढ़ेगा। अब किस तरफ आगे बढ़ेगा, अब क्या चाहेगा? जब मतलब सपोज आपको ज्ञान कहाँ होता है, अपनी पर्सनल लाइफ में सोचिए। स्कूल और कॉलेजेस में। स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद किसकी दौड़ में लग जाते हो? नौकरी मिल जाए, लाइफ स्टेबल हो जाए, या तो बिजनेस शुरू करते हो। कुल मिला के सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हो ना, कि नौकरी मिल जाए, घर में चार पैसे आए, माँ बाप की सेवा हो जाए। खूब दिमाग लगाते हो कि मैं ये कोचिंग कर लूं, या सरकारी एग्जाम की तैयारी कर लूं, या प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू दे आऊं, या बाहर जाके पढ़ लूं। खूब दिमाग लगाते हो। तो ये जो लाइफ की सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये जो क्लेवरनेस है, कि किस तरह से मैं ये इंटरव्यू में ये सारे पैतरे करूंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्लेवरनेस, ये सब किसके पास है? ज्योतिष में राहु के पास। तो ये लाइफ का जो अगला आयाम आपका आया, उसे राहु ने रूल किया। अब आपकी जॉब लग गई, जॉब करते करते कुछ टाइम हो गया, फिर आपकी क्रेविंग क्या होती है? कि जॉब स्विच करते हैं, या फिर साथ में कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी सीख लेते हैं, पार्ट टाइम कुछ कर लेते हैं, कुल मिला के पैसों को बढ़ा लेते हैं, कि अच्छी जॉब मिल जाए, या अच्छी और बिजनेस मेरा ग्रो हो जाए। मोर मनी। सोचते हो कि नहीं मोड़ते हो? एक जॉब के बाद दूसरी जॉब में आदमी क्यों जाता है? ताकि स्विच करके पैसे मिले, मनी मिले उसे। एक्सपेंशन के लिए भी जाता है। तो जब भी पैसों की बात आएगी, मनी की बात आएगी, मनी को एक्सपेंड करने की बात आएगी, मनी को रोटेट करने की बात आएगी, तो ये डिपार्टमेंट ज्योतिष में किसके पास है? बुद्ध के पास। इसलिए नंबर 5 मरकुरी के पास जाएगा। अब आपको जॉब करते करते काफी टाइम हो गया, आपने जॉब स्विच भी कर लिया, आप आगे भी बढ़ गए, पैसा भी कमा लिया। अब थोड़ा सा घर के बाहर भी निकलोगे, बाहर जाओगे तो आंख लड़ेगी। आंख लड़ेगी तो बात बढ़ेगी। बात बढ़ेगी तो आग लगेगी। कहाँ आग लगेगी? बताओ। दिल में आग लगेगी। यानी कि रोमांस करोगे, प्यार में पड़ोगे, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करने लगेंगे। और ये भी मन में ख्याल आएगा, यार शादी कर लेते हैं, नौकरी तो चली रही है अच्छी। शादी वादी की बात हुई, शादी भी कर लिया आपने। शादी के बाद कहाँ जाते हो? बताओ कहाँ जाते हो? अरे कोई तो बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, चैट कुछ भी लिखना है आपको, चैट में लिख सकते हो आप। घूमने जाते हो, हनीमून में जाते हो, कि बेबी स्पेन चलोगी, कि ग्रीस चलोगी? पैसा कम है तो मालदीव घूम के आ जाते हैं। थाईलैंड नहीं, थाईलैंड तो नहीं जाते लोग, इधर ही जाते हैं ज्यादातर। ठीक है। अब वेकेशन है, ये छुट्टियां हैं। लग्जरी 5 स्टार होटल से नीचे क्या ही रुकोगे? ठीक है। बीच पे जाओगे, टहलोगे, ये भी लग्जरी है। हनीमून के बाद आओगे तो पता चलेगा कि अब संतान भी होने वाली है। तो ये जो बच्चे हैं, ये भी किसके पास है? तो ये पूरा प्रोसेस, आंख लड़ी, बात बनी, आग लगी, शादी हुई, वेकेशन, लग्जरी, बहुत बहुत मस्त होता है आदमी इस टाइम पीरियड में। बहुत मस्त होता है। तो कुछ और ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो ये पूरा, ये शुक्र का माया जाल है, माया है ये। आप देखो जितने लोग माया से दूर हैं, लाइफ में कितने सफल हैं। मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, सलमान भाई को देख लो। ठीक है। तो अब सब तो नहीं हो सकते।
तो माया जाल की बात आई, लग्जरी की बात आई, ग्लैमर की बात आई, मैरिज की बात आई, बच्चों की बात आई, छुट्टियों की बात आई। अब ये सब करने में खर्चा भी बहुत है, तो जब एक्सपेंस की बात आई, शादी करना कोई भाई मामूली काम थोड़े है। 10-15 लाख तो खर्च हो जाते कम से कम। तो ये सब डिपार्टमेंट किसके पास है? तो छठा नंबर सूर्य के पास गया, ओह, शुक्र के पास गया। अब ये सब करने में इंसान बिजी है, 30 से 45 साल का हो गया, उसके बाद उसका मोह भंग हो जाता है। आप 40-45 साल को बड़े रेयर लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, कि जो कहेंगे हाँ अभी भी वैसा ही प्यार है जो जवानी में हुआ करता है। अब सब मोह भंग हो गया, वो खूब घूम लिया उसने, खूब रोमांस कर लिया, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो अब उसका ये मोह भंग हो जाता है। अब वो अपनी सेकंड इनिंग शुरू करना चाहता है। अब वो चीजों को और डीपली जानना चाहता है, क्योंकि जीवन भर तो भाग ही रहा था ना वो। तो अब वो इस मोह भंग से, मोह से दूर हटने की कोशिश करता है, चीजों को और ज्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश करता है कि व्हाट इज लव, एक्चुअल में लव है क्या, व्हाट इज मी, हु आई एम। इस तरह के सवाल करता है उठपटांग। भगवान है भी कि नहीं, एक्स वाई जेड, खूब सारे ऐसे सवाल करता है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछना है, क्यूरियोसिटी है जो मन की, ये जो कंफ्यूजन है दिल की, और ये जो मोह भंग है, डिटैचमेंट है, इन सब का कारण है केतु। अब इसमें भी वो खूब लगेगा, आप में भी से अभी कई सारे लोग ना 40 से 55 वाले भी आए होंगे इस क्लास में, मोह भंग हो गया है उनका या हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उन कहने चलो लेट्स गिव अ ट्राई टू निम्नोलॉजी, इसको भी, पंडित को भी देख लेते हैं क्या बताता है ये। अब वो और बूढ़ा हो गया है। अब वो ये सब कर करके और भी बूढ़ा हो गया है। अब वो थक गया है। अब वो स्लो चलता है, स्लो काम करता है, पर उसके पास ज्ञान बहुत है, पूरी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, पूरी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके पास। अब वो बीमार भी है, हड्डियों में दर्द भी उठ रहा है, धीरे धीरे लेजी लेजी काम करता है। बूढ़े हो जाते हैं लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, बीमारियां भी पकड़ने लग जाती हैं, किसी को घुटने का दर्द, किसी को कमर का दर्द। तो ये जो स्लोनेस है, ये जो डिलेनेस है, ये जो लेजीनेस है, ये जो धीरे काम करने की प्रकृति है, ये शनि के लक्षण है। अब इंसान अपने लाइफ की लास्ट फेज में आ गया है। अब उसको पता है कि मैं कुछ ही महीनों में यहाँ से जाने वाला हूँ। आप कभी बूढ़े लोगों को देखोगे ना, तो वो बुढ़ापे में बहुत भजन सुनने लगते हैं, सत्संग जाने लगते हैं। आपको क्या लगता है, मन लग रहा है उनका? डर है कि अगले जीवन में, आज इतने जीवन में पूरा पाप ही किया, कुछ तो पुण्य कमा ले, भजन सुन ले। दान पुण्य करने लग जाते हैं अचानक से, घर का नौकर 100 रुपये मांगता है, 200 देने लग जाते हैं। क्यों? ताकि भाई अच्छे कर्म कर दो, लोगों की मदद कर दो। ह्यूमैनिटेरियन नेचर उनका अचानक से बढ़ जाता है दादाजी का, बुढ़ापे में। पूरी जिंदगी नहीं भजन सुना होगा, बुढ़ापे में रामायण देखने का शौक आ जाएगा कि चलो रामायण देखते हैं। ये जो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, ये किसके पास है? ज्योतिष में ये मंगल के पास है। तो इस तरह से एक जीवन शुरू होके खत्म हो जाता है। अच्छा लगा? समझ आया? तो इस तरह से अंक ज्योतिष को उनके ग्रहों के नंबर मिले। एक